आ गए हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप ये बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले का क्या कर्तव्य है? जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? कोई संत ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं बता सका महाराज कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, कोई नहीं बता सका। जब कोई समाधान नहीं मिला तो भगवान ने कृपा करी, सब लोग उदास बैठे थे कि राजा मरने वाला है, इसका कोई उपाय नहीं मिल रहा है। अब सामने से क्या देखा कि एक 16 साल का बालक आ रहा है। वो बालक कोई और नहीं है, वो साक्षात भगवान ही थे। कौन से भगवान? तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो निज लाभ निज लाभ तुष्टो रुष्टो वृतस्य बालै रवधूत वैशा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालै अवधूत वैसा। अवधूत भेष वाला कोई बालक आ रहा है। बालक कौन है? बोले भगवान ही है। भगवान कौन है? व्यास पुत्र, व्यास जी के पुत्र यानी सुखदेव जी चल करके आ रहे हैं। दिखने के कैसे हैं? दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर स्वरूप है, विकीर्ण केश, लंबे लंबे केश हैं, प्रलंब बाहु, बड़ी भुजाएं हैं साहब, और चल कर के आ रहा है। जब लोग देखते हैं कि कोई बालक आ रहा है, कहते हैं ताली बजा, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा आ गया। लेकिन सुखदेव जी को किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कोई मुझे नंगा कहे जाए कुछ कहे, किसी की तरफ देख ही नहीं रहे। निजलाभ तुष्टः निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तेसाम संतुष्टः, जिनके अंदर केवल राधा और कृष्ण की छवि दिखाई दे रही है, बस जगत में और कुछ नहीं, केवल राधा कृष्ण। परीक्षित ने देखा, संतों ने देखा, तो दाढ़ी वाले महात्माओं ने स्वागत किया, खड़े होकर के स्वागत किया। राजा परीक्षित कह रहे हैं, देखो दाढ़ी वाले महात्मा जिस बालक का स्वागत कर रहे हैं वो बालक कोई साधारण नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज परीक्षित भी खड़े हुए और उस बालक का स्वागत करने लगे। सविष्णुरातो तिथया गताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ताय बुधां स्त्रियोरहका महासने विवेश पूजिता, महासने सोप विवेश पूजिता। परीक्षित उस बालक की आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और ये पूजा करते हुए उन स्त्रियों ने और पुरुषों ने और बालकों ने देखा, तुरंत दौड़ लगा दी। कहा कहीं राजा ने हमें देख लिया तो देने का लेना पड़ जाएगा। सब भाग रहे हैं और परीक्षित स्वागत कर रहे हैं उस बालक का। आओ गुरुदेव, आपका स्वागत है, आपने मेरे जैसे क्षत्रिय के ऊपर कृपा कर दी है, मैं कृतार्थ हो गया। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सैव्या छत्रवन्नव
कृपयातिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृता। अहो अद्यवयम ब्रह्मन, मेरे जैसी छत्रबंधु क्या ऊपर आपने कृपा कर दी है, मैं कृतार्थ हो गया। अरे आप जैसे संत जिस भूमि से चल लेते हैं, हे महाराज, वो भूमि ही तीर्थ हो जाती है। आप जैसे महापुरुषों के मुख से जो निकल जाता है वही शास्त्र बन जाता है। और आप जैसे महापुरुषों का यदि कोई ध्यान करता है तो वो लोग शुद्ध हो जाएंगे। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः सद्यः शुद्ध्यन्ति विग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सनादि। हे महाराज, सुखदेव जी आपका कोई स्मरण करता है, स्मरण करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। भगवान केवल 9 लिखते तुम शुद्ध हो जाना। हॉस्पिटलों में जो लोग पड़े रहते हैं उनसे निवेदन है कि तुम रात दिन भगवान का नाम लिया करो, नहा करके मुक्ति होगी। नहाने से मुक्ति होती है ना। अगर कोई नहाया नहीं है फिर भी भगवान का नाम लो, नहाने की जरूरत नहीं है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतो विवा यस्मरे। तुम पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, यस्मरे पुंडरीकाक्ष। जैसे ही तुमने भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लिया तो हुआ क्या, सभायाभ्यंतर शुचि, अंदर और बाहर से भी तुम स्वच्छ हो जाते हो। भगवान के नाम में यह ताकत है कि तुम्हें अंदर से और बाहर से दोनों जगहों से पवित्र कर सकता है। और कुछ पाप यानी खतरनाक वेजाम बोले कि हड्डी मां घुस जाना अस्थियों में, उनके लिए पंचगव्य पीना पड़ता है। पंचगव्य इतना पिए जो तुम्हारे अस्थियों तक चले जाए, ताकि तुम्हारे अस्थियों से वो पाप विभाग करके मुक्त हो जाए। बोलो जय श्री राम। सुखदेव जी आए हैं, सुखदेव जी से पूछा है, गुरु जी स्वागत है आपका, आप मेरा प्रश्न को उत्तर दिया हुआ। गुरु जी क्या प्रश्न बेटा थे? बोले प्रश्न ये है गुरु जी कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, मेरी मानस से क्यों कर्तव्य। देखो भाई, मरने वाला अकेला परीक्षित नहीं है कि सारी दुनिया मरने वाली है।